अगर तो आप रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट वो तो बहुत अच्छे से बीट कर रहा है इन्फ्लेशन को। तो फिर मुझे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या एडिशनल बेनिफिट है जो मुझे वहाँ पे मोटिवेट करता है जाने के लिए? तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो आप पैसे आप डॉलर में लगा रहे हो उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न तो उस पर भी मिल रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी अभी यूके के काफ़ी बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, बीएससी इकोनॉमिक्स कर रही हैं। तो जब वो आज से 10 साल पहले मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो उस वक्त अगर आपको याद हो कि आरबीआई ने एक स्कीम निकाली थी कि जो बैंक के, मैं किसी को बता भी रहा था इस ग्रुप में, कि बैंक की जो एफडी रेट्स होते हैं, पहले क्या होता था, आरबीआई बोलती थी कि बैंक का एफडी रेट क्या होगा, आज से 12 साल पहले। तो सडनली आरबीआई ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, सारे बैंक अपने आप डिसाइड कर लो आपको क्या एफडी रेट देना है। याद है आपको किसी को? तो उस वक्त जो एफडी रेट गए थे ना, 9.5% मिलने शुरू हो गए थे एक टाइम पे 2 साल के लिए। तो मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा चतुर आदमी मैं ही हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे पैसे लमसम में आके एक 9.5% की एफडी में लगा दिए, और 9.5% की एफडी में लगा दिए और 10 साल का लॉक इन कर दिया। मेरे पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैंने वो लॉक इन कर दिया। और मेरा ये था कि मैं इस पैसे को बाद में अपनी, जब मेरी डॉटर जाएंगी पढ़ने के लिए, तो यहाँ से निकालूंगा वापस वहाँ पे, जहाँ पे भी, इंडिया जाएंगी तो बढ़िया, बाहर जाएंगी तो बढ़िया। 9.5% कौन बीट कर सकता है? तो लगता है ऐसा ही है मुझे भी 9.5%। जब वो कॉलेज गई ना, उस पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगा पाया, क्योंकि जब मैं कन्वर्ट करके उस पैसे को बाहर ले जाने वाला था तो मुझे 2-3% का ही रिटर्न मिल रहा था। तो इससे अगर मैंने डॉलर में ही छोड़ दिए होते ना, किसी सेविंग्स बैंक के अंदर ऐसे ही छोड़ दिए तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता। अब यही उल्टा भी हो सकता था, जैसे जो नाइजल कह रहे थे, उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने पैसे आज लगा दिए कि 15 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ या 20 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब वो $1 लाख बन गया आपका। सपोज मैं बोलता हूँ 1 लाख का कुछ भी उठा के 1,20,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख कुछ भी बना उसका, बट आपकी इंडियन करेंसी इतनी डिप्रिशिएट होगी, जब आप वापस लेके आओगे उस पैसे को, तो पहले तो रिटर्न भी कमा रहे हो उसके ऊपर पैसे पे। ऐसा है नहीं वो पैसा, वो डॉलर जो बाहर रखे हैं वो पैसे तो नहीं कि पड़े हुए हैं, वो भी तो पैसे रिटर्न कमा रहे हैं ना। Correct. अगर वो 8% कमा रहा है S&P 500 में, 9% जो हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है, अगर आप 9-9.5% पे वो ग्रो हो रहा है और आप वापस लेके आते हो, और इंडियन रुपी उस वक्त 30% डिप्रिशिएट हो गया होगा आपकी वैल्यू से, तो आपने तो तोड़ के पैसे कमा लिए ना, 12-13% कमा लिए। तो आप तो INR के रिटर्न को करेंसी के ऊपर ही बीट करके चले गए। तो मैं ये नहीं कहता कि जो इंडिया में प्रोडक्ट है वो खराब है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, तो 100 के 100 आप इंडिया में क्यों लगा रहे हो? 100 के कुछ पैसे बाहर भी लगा सकते हो। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ। तो दिस पैनल इज नॉट एडवोकेटिंग कि भाई आप सारे पैसे बाहर लगा दो, नहीं। इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्रोइंग, वो स्टोरी अभी भी है। बट अगर मैं ये पूछता हूँ, किसी मैं कल किसी से पूछ रहा था कि अभी जो सरकार चल रही है उसकी सबसे बड़ा बब्बर शेर वाली कौन सी पॉलिसी चल रही है? मेक इन इंडिया। अच्छा, मेक इन इंडिया पॉलिसी अगर आपको चलानी है तो आपको सस्ता माल बनाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर सस्ता माल बनाना पड़ेगा तो आपकी करेंसी तो और आपको वीक करनी पड़ेगी ना, चाइना से compete करने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा ये तो अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि रुपी वीक ही रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, दी इंटेंट इज नॉट कि आपके पास, क्लाइंट के पास 100 रुपये तो 100 के 100 रुपये आप वहाँ लगा दें। हम ये बोल रहे हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन करें क्लाइंट की। वो हर एक चीज़ के लिए यूज हो सकता है, नॉट ओनली योर चाइल्ड एजुकेशन, इट कैन बी फॉर योर रिटायरमेंट, इट कैन बी फॉर योर क्रिटिकल इलनेस, यस, इट कैन बी फॉर योर लाइफ कवर, इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि यू विल गेट द मैक्सिमम बैंग ऑन द डॉलर और ऑन अ यूरो। और मैं ये नहीं कह रहा डॉलर, यूरो भी हो सकता है, GBP भी हो सकता है, जो करेंसी हो सकती है हो सकती है। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है सबके सामने, और जो इसको लेता है डाइवर्सिफाई करे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और ज़्यादा अच्छा बनाए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।